बिल्कुल आपने ठीक बोला। बोले। मैं मैं आपकी बात से वसीम जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं। और मैं वसीम जी के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि कानून में जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, आर्टिकल 15 का 3, 39E, F और 46 के कारण हम औरतों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज जरूर देते हैं। क्योंकि सबसे पहला वसीम जी हमारा माइंडसेट देखो। मान लो कोई औरत हाउस वाइफ है, तो हम मर्द सोचते हैं कि हम 25,000 कमा रहे हैं, ये तो घर में बैठ के बच्चे पाल रही है, खाना बना रही है। अगर उस औरत को मैं हटा दूं और उसको जगह मैं किसी खाना बनाने वाले को रखूं, किसी नर्स को रखूं, किसी झाड़ू मारने वाले को रखूं, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अरुणा कुमार अग्रवाला की केस है, नेशनल इंश्योरेंस। ऑनरेबल जस्टिस सिंघवी और गांगुली साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंबोडिया आर्टिकल 36 का एग्जाम्पल देते हुए भारत की लोकतंत्र, भारत की पार्लियामेंट को, सांसद संसद को यह कहा कि जितना पति कमा रहा है, मान लो 50,000, तो 25,000 पत्नी के अकाउंट में डाल देना चाहिए। जब तक इस देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या औरतों को, हाउस वाइफ को यह रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, शोषण नहीं रुकेगा। लेकिन आपकी बात से भी मैं सहमत हूं। और ह्यूमन राइट कमीशन में ना औरत, ना मर्द, ना बच्चा, तीनों जा सकते हैं। चाइल्ड कमीशन, विमेन कमीशन अलग से बने, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन में वसीम, अगर किसी मर्द को कोई इस तरह का प्रताड़ना है, वो जा सकता है। दूसरी बात, नरेंद्र वर्सेस मीना में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी ही बात को मोहर लगाते हुए ये कहा कि औरत जो है वो पति के लायबिलिटी को समझे, उसको माँ बाप भी पालने हैं, उस माँ बाप को भी उसने पूरा ध्यान देना और अपने भी उसके खर्चे। और रजनीश वर्सेस नेहा, नरेंद्र वर्सेस मीना में हम मर्दों के इस प्रॉब्लम को समझते हुए ही मुआवजा देते हैं। और वसीम जी, मर्दों को इस बात पे डिवोर्स मिल सकता है अगर औरत जो है वो झूठे झूठे आरोप लगाकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई रिलीफ लेना चाहे, तो पर्जरी का केस अलग से 195A में, इंडियन पिनल कोड में, 344 सीआरपीसी में, 250 सीआरपीसी में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और ये चीजें आप देखोगे कि जजेस जो हैं बहुत सजग होकर मर्दों को पूरी सुनवाई का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अलाउ कर दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, औरतों के पास एक हया होती है, एक शर्म होती है, मर्दों ने उनका गलत यूज भी किया है, उन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ऐसे केसेस में मर्द से अलग करके भी हम औरतों को राइट देते हैं। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में मर्द अगर कम कमा रहा है और पत्नी ज्यादा कमा रही है, तो पत्नी से भी पैसा लेने का, मेंटेनेंस लेने का पति का अधिकार है। ये हमारे भाइयों को पता ही नहीं है। और ये भी बता दूं वसीम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लड़कियों को मोलेस्ट करने पर 354 भारतीय दंड शाखा लग जाता है। अब वसीम जी का प्रश्न है कि मर्द को भी तो प्रताड़ित कर रहे हैं। 355 मर्दों के लिए है, वो जेंडर न्यूट्रल है। किसी मर्द का ऑनर, किसी मर्द की रेपुटेशन, अगर पत्नी चप्पल मारती है बीच मार्केट में बिना गलती के, ये 355 का अपराध है, चाहे वो आपकी पत्नी है चाहे नहीं है। ये बात ध्यान रखें कि कानून दोनों के लिए बराबर है। किसी और का प्रश्न? जी जी। वसीम जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वसीम जी, मैं आपको बता दूं, अगर डीएलएस से सिरमौर चैनल पहले तो आज आपने सब्सक्राइब करवाना है, सब ने, अपने परिवार में भी और पूरे पंचायतों में, पूरे गांव में।
और इस तरीके से मैं केवल आपके साथ वक्त गुजार के, कल हमने 15,000 लोगों को कवर किया जब हमारे पंचायत सब्सक्राइब करवाते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, वसीम जी ने अगर कल का हमारा वीडियो देखा होता, ओडीआर 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 के बारे में किसी को पता ही नहीं। ईडीआर, एडीआर, ओडीआर, ये 3 चीजें हैं जो वसीम जी ने प्रश्न पूछा। यानी कि जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार है, वो बेचारे अपना दुकान चलाएं, उनको तो बैंक भी लोन नहीं देता। अपने बेचारे चाचा मामा से जोड़कर उन्होंने छोटा सा दुकान खोला है, फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में कोई पैसे फंस गए तो नहीं। इसको एमएसएमई कहा जाता है, यानी माइनर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या बिजनेस। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में पहला ओडीआर खोला गया। ओडीआर का मतलब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसे वसीम जी से मैं बात कर रहा हूं, ग्राम पंचायत से मैं बात कर रहा हूं, इतने सारे 5 ग्राम पंचायतों से मैं बात कर रहा हूं, तो वो 5 ग्राम पंचायत ऐसे बात करेंगे और वहीं पर आपको ऑनलाइन, मेरे पास कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, किसी लोक अदालत में आने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से लिखेंगे मेरे को 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है, मेरे को अगर 4,000 भी मिल जाता है तो मैं वापस ले लूंगा। दूसरी तरफ ये मैसेज चले जाएगा, 4,000 बोल रहा है दूसरी पार्टी, नहीं नहीं 3.5 तक ही मैं दे सकता हूं। फिर वो मैसेज दूसरे को जाएगा, वसीम को, वसीम कहेगा अच्छा ठीक है डन, और वहीं पर वो अकाउंट में पैसा डल जाएगा। आप सोचो, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शुरू हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, केवल भारत में अब तक आप बिलीव नहीं करोगे, मई 2021 से लेकर अब तक, वसीम कितने महीने हुए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी 6 महीने भी नहीं हुए वसीम, 6 महीने भी नहीं हुए वसीम। वसीम 6 महीने में 7,000 से ज्यादा केस ओडीआर में निपट गए। और मैं ग्राम पंचायतों को ये बता दूं, आप हैरान रह जाओगे, आज भारत के निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, लेकिन अगर इस 4 करोड़ का फैसला करें तो 365 साल लग जाएंगे। 17,700 जजेस हैं केवल। मगर लोक अदालतों में 2015 से 2020 का डाटा आप लोगों को बताएं, आप बिलीव नहीं करोगे, 8 करोड़ से ज्यादा केस खत्म हुए। और ग्राम पंचायत अगर मुझे सुन रही है तो मैं पिछले 2020 का डाटा आपसे शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको पता लगे लोक अदालत, मीडिएशन, ओडीआर, एडीआर कितना कितना बढ़िया काम कर रही है। केवल 11,285 जजेस बैठे थे कोरोना की लोक अदालत में, 11,285, और हम टोटल जजेस हैं 17,000, उसमें से 17,700, 21,000 की स्ट्रेंथ है टोटल। 11,285 में सरकार का खर्चा आया 72 लाख। कितना खर्चा आया? 72 लाख। और लोगों का कितना पैसा इसमें जो अटका हुआ था कि यार हमारे पैसे अटके हुए हैं, 39 अरब। फिर से कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो, 39 बिलियन का समझौता करवाया था सरकार का, केवल 72 लाख का खर्चा आया था। 11,285 जजेस जब पूरे भारत में नेशनल लोक अदालत लगाते हैं। अगली लोक अदालत आप लोगों को पता है कब है? राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लोक अदालत जो हिमाचल में सिरमौर में भी होगा, पूरे इंडिया में होता है 11/12/2021। जब आप लोगों को पता होगा 11/12/2021 को आपका पैसा भी वापस हो जाएगा, खाना पीना भी खिलाया जाएगा, और कोई जज साहब आपके साथ बैठेंगे, सेम डे में खत्म, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, तो मुझे ये बताओ लोगों का विश्वास कितना, इतना सुंदर से सिस्टम चल रहा है पर अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए हम आज आपके बीच में एक जज को कोर्ट छोड़कर एक्सक्लूसिवली आपको अवेयर करने के काम पे लगाया गया है। और किसी का कोई प्रश्न? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दो शादियां करना पहले तो गैर कानूनी है। 494 भारतीय दंड शाखा और सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट में ये दंडनीय है। अगर कोई धर्म चेंज करके भी ये करता है तो सरला मुडगिल की जजमेंट के हिसाब से माफ नहीं किया जाएगा। बाइगेमी यानी कि 2 शादियां करने के लिए 7 साल का दंड है। तीसरा, ये केवल पत्नी या उसके कोई रिलेटिव ही केस कर सकते हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड है, बाकी कोई कर नहीं सकता। चौथा, अगर आप दूसरे किसी धर्म से जहां पर 2 शादी करना अलाउड है, वहां पर भी अगर वो पति बराबर स्टेटस नहीं दे सकता, और जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को ये अपने डिग्निटी के अगेंस्ट लगता है, तो ये मानसिक उत्पीड़ना है। मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट में भी इसका डिवोर्स का ग्राउंड है। इद्दत पीरियड में पूरा मेंटेनेंस देना पड़ता है, 3 महीने के पीरियड में पूरी जिंदगी का मुआवजा देना पड़ता है। ये सारी बातें ध्यान रखें, ये मेंटल क्रुएल्टी है। एक पत्नी जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती पढ़ी लिखी कि कोई दूसरी औरत को लाया जाए। बात इसमें संस्कार के नहीं है
क्या मर्द बर्दाश्त कर सकता है अगर एक औरत 2 पति रख ले? तो बात तो है आर्टिकल 15 की। मर्दों को अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। औरतें कोई कमोडिटी नहीं है, कोई सामान नहीं है, और औरतें भगवान का रूप है, हमारी माँ और हमारी बहनें, हमारी बेटी है। तो आप हमसे अलग कैसे हैं? मुझे तो मर्दों का समझ नहीं आता, औरत अलग कैसे है? 2 आंख, 2 पांव, 2 हाथ और वही लाल खून, वही 206 हड्डियां, आप अलग कैसे हैं? तो कानून कैसे अलग हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल, आप ऐसी बातों को डर लगे आपको तो आप बिना अपना नाम लिख के, केवल अपना एक नंबर के साथ, फोन नंबर के साथ हमारे को गुप्त रूप से चिट्ठी लिखें। विसल ब्लोअर बोलते हैं इसको। हम आपका नाम भी लीक नहीं होने देंगे और अपनी तरफ से कार्रवाई करके उस लड़की को बचाएंगे। 18 साल से नीचे किसी भी लड़की का शादी होना, कानून में वो शादी चाहे वैलिड हो, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में दंड है इसका। इस शादी को बैन किया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब इंजंक्शन लगा सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का दंड है, जेल है 2 साल का। और इस बात का भी ख्याल रखें कि चाइल्ड मैरिज अगर कर भी लेते हैं तो 18 साल से नीचे की लड़की की मर्जी से भी फिजिकल इंटरकोर्स करना, चाहे आप किसी भी धर्म से, रेप माना जाएगा। इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस दीपक गुप्ता की जजमेंट है। आप देखो मैं क्यों वीडियो बनाता हूं इन सब चीजों का, ताकि आप बोलेंगे सर भूल गए इंडिपेंडेंट थॉट, नरेंद्र मीना आपने तो बहुत सारी बातें बता दी। कोई चक्कर नहीं, वीडियो बन गया। 5 को दिखाएं, 5 से 50 को, 50 से 50,000 को दिखाएं। और किसी का कोई प्रश्न?